मोमेंटम में रहने के लिए आपको एक फ्लो में रहना पड़ेगा। और होता क्या है, कभी कभार आपकी ही बात कर रहा हूं, हमारा फ्लो ब्रेक हो जाता है। हम काम कर रहे होते हैं और फिर हमें लगता है अभी ये चीजें होनी नहीं। कभी कभी तो आप लोग जानबूझ के एक ब्रेक पे चले जाते हो। मैं एक ब्रेक पे जाता हूं, फिर रिलैक्स होऊंगा, फिर दोबारा से काम करूंगा, और रिलैक्स होने के बाद वो फ्लो दोबारा बनता नहीं है। वो फ्लो बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार फ्लो ब्रेक हो जाता है तो आ जाता है डीमोटिवेशन। आपको डीमोटिवेशन फील होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसा फील करना शुरू कर दोगे कि अब वो बात नहीं रही, वो स्पार्क खत्म हो जाएगा। सो यहां पे फ्लो को ब्रेक नहीं होने देना, क्योंकि अगर फ्लो ब्रेक हुआ तो क्या होगा, चेक्स नहीं आएंगे। फ्लो ब्रेक होता है तो चेक्स कम हो जाते हैं या नहीं आते, फिर और डिमोटिवेशन फील होता है। जब चेक नहीं आते तो और ज्यादा आपको लगता है कि शायद मैं करूं या ना करूं, क्योंकि पैसा आना बहुत जरूरी है। सी ह्यूमन बींग्स के लिए जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है, सबसे बड़ा मोटिवेशन वो है पैसा, क्योंकि इंसान पैसे से रिलेट कर लेता है कि मैं क्या क्या ले सकता हूं, क्या क्या मिल सकता है। मनी इज पावर एंड मनी इज द मोटिवेशन। और पैसा आएगा नहीं अगर फ्लो ब्रेक होगा। मतलब फ्लो इज इक्वल्स टू मनी। अगर आप फ्लो में रहोगे तो पैसा आता रहेगा। सो व्हेन फ्लो इज इक्वल्स टू मनी, हमें फ्लो बना के रखना है, क्योंकि अगर फ्लो ब्रेक हुआ तो फिर क्या होता है, यू स्टे अवे। आप अपनी टीम से दूर रहते हो, आप ट्रेनिंग्स में नहीं जाते, आपको इवेंट में जाना पसंद नहीं आता। आप सोचते हो अगर मैं इवेंट में जाऊंगा तो मैं लोगों को क्या बोलूंगा, कुछ कर तो रहा नहीं हूं मैं, तो क्यों जाऊं इवेंट में। आप इवेंट में नहीं जाते, फिर और डिमोटिवेशन आ जाता है, और अल्टीमेटली वो फ्लो जो ब्रेक हुआ है वो ब्रेक बढ़ता जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्विट कर देते हो, पर आप उस अगर फ्लो को ब्रेक कर देते हो तो मोमेंटम में आने का टाइम आ गया। आपको वो फ्लो को दोबारा से रीगेन करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिर्फ एक ऐसा फॉर्मूला। मैं बहुत सारी चीजें करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर फ्लो ब्रेक हो चुका है तो मैं ये नहीं बोलूंगा आप ये भी करो, आप ये भी करो, आप ये भी करो। मैं आपको बोलूंगा सिर्फ एक चीज कर लो। और अगर आपकी पूरी टीम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका फ्लो ब्रेक हो रहा है, तो सिर्फ एक चीज करवा दो, सिर्फ एक चीज करवा दो जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूं, एंड दैट इज वन प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी। वन प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, सिंपल। मैं आपको कहता हूं टू कम बैक टू द ट्रैक पे वापस आने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ओनली वन थिंग, वन प्रेजेंटेशन अ डे। एक प्रेजेंटेशन हर रोज करते रहो। एक प्रेजेंटेशन अगर आप हर रोज करते रहोगे, देखो है क्या, 30 दिन है महीने में। मैं नहीं कहता आप दिन की 5 प्रेजेंटेशन करो। आपको अब 2 मिनट प्रेजेंटेशन भी आती है, आपको 25 मिनट प्रेजेंटेशन भी आती है। आप सिर्फ ये सोचो कि मुझे सिर्फ एक प्रेजेंटेशन देनी है दिन की, और 30 दिन तक लगातार सिर्फ इतनी सी कमिटमेंट अपने आप से कर लो कि मुझे रोज की एक प्रेजेंटेशन देनी है। और अगर आपने रोज की एक प्रेजेंटेशन देनी शुरू कर दी, सो यू विल गेन मोमेंटम, यू विल बिल्ड मोमेंटम। वो मोमेंटम आ जाएगा, वो फ्लो दोबारा से आ जाएगा, चीजें होने लग जाएंगी। सो यहां पे आगे जानते हैं 1 मिनट स्ट्रैटेजी के बारे में, थोड़ी सी और डिटेल में हम बात करते हैं कि क्या क्या होगा, इसके स्टेप्स क्या हैं, कि कैसे आप 1 मिनट जो आपको हम बोल रहे हैं, सॉरी 1 प्रेजेंटेशन अ डे की जो स्ट्रैटेजी है उसे कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे। सो वो क्या स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं 1 प्रेजेंटेशन स्ट्रैटेजी में। 1 प्रेजेंटेशन अ डे करने के लिए क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहला स्टेप, फोकस ऑन योर लिस्ट। अपनी लिस्ट दोबारा से उठा लो। अब आपने लिस्ट को बिल्ड करना सीख लिया, आपको कैटेगराइज करना आ गया। आप देखो अभी लिस्ट में कौन कौन से ऐसे नेम्स पेंडिंग हैं जिन्होंने अभी तक आपकी प्रेजेंटेशन नहीं ली है। जिन लोगों को आपने अभी तक प्रेजेंटेशन नहीं दी है, उन लोगों की लिस्ट उठा के बैठ जाओ और अब उस लिस्ट पे काम करना शुरू कर दो। यू नो हाउ टू डू द कॉलिंग, हाउ टू डू द इन्विटेशन, अब आपने सीख लिया है। तो आप अपनी लिस्ट उठाओ और कम से कम एक प्रेजेंटेशन के लिए मीटिंग फिक्स करो। सी अगर आपको एक प्रेजेंटेशन दिन की करनी है तो मैं वैसे कहता हूं कि एटलीस्ट 3 अपॉइंटमेंट्स ले लो। 3 अपॉइंटमेंट अगर आपके पास होंगी तो आप एक 25 मिनट प्रेजेंटेशन जरूर कर पाओगे। और अगर कुछ नहीं होता तो फिर क्या करना है, आपको ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग तो सिखाई दी है, आपको 2 मिनट प्रेजेंटेशन के बारे में तो हमने सिखाई दिया है। अगर लिस्ट एग्जॉस्ट भी आप कर चुके हो तो जाओ मार्केट में और 2 मिनट प्रेजेंटेशन देना शुरू करो। देखो फ्लो में आना है, फ्लो मतलब पैसा। पैसा नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं आएगा। तो आपको मोटिवेशन लेकर आना है तो पैसा कमाना शुरू करो, और पैसा कमाने के लिए आ जाओ दोबारा से फ्लो में।
1 प्रेजेंटेशन अ डे करने के लिए मैंने आपको पहले बोला लिस्ट पे फोकस करो, दूसरा मैंने आपको बोला ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग पे आ जाओ। ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग, जो लोग आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मिल रहे हैं उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें हमें प्रेजेंटेशन देनी है, एक प्रेजेंटेशन तो रोज की देनी है। तीसरा, आपको भाई मैंने न्यू टूल्स दिए हैं, आपको मैंने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग सिखा दी है, मैंने आपको फेसबुक रिक्रूटमेंट सिखा दी है। तो फेसबुक रिक्रूटमेंट करके आप बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। सबसे पहले अब आप क्या करो, फेसबुक पे ध्यान दो और लोगों के साथ मीटिंग्स फिक्स करना शुरू करो। अगर आप फेसबुक से चाहते हो एक प्रेजेंटेशन हो, आप नंबर लेते हो, उन नंबर्स पे फोन करते हो, तो आप एटलीस्ट 3 या 3 से ज्यादा नंबर पे फोन करो, तब जाके एटलीस्ट आपकी एक प्रेजेंटेशन होगी। ये फ्लो ब्रेक नहीं होना। यहां पे ये मत समझना मैंने बोला कि एक महीने में 30 प्रेजेंटेशन करनी है तो एक दिन में 5 कर दी और अगले 4 दिन के लिए कुछ नहीं करा, ऐसा नहीं है। अगर एक दिन में 2 भी प्रेजेंटेशन हो जाती हैं, 3 भी हो जाती हैं, 10 भी हो जाती हैं, तो अगले दिन भी एक प्रेजेंटेशन जरूर करनी है। वो बिल्ड जो आप कर रहे हो मोमेंटम, उसे ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कह रहा मैंने एक दिन में आपने 10 प्रेजेंटेशन कर दी तो अगले 10 दिन की छुट्टी, नो। रोज एटलीस्ट एक प्रेजेंटेशन जरूर करनी है, तभी आपका फ्लो बनेगा। दोबारा आगे बढ़ते हैं। 1 प्रेजेंटेशन अ डे जो है ये 30 दिन के अंदर अंदर एक विनिंग फॉर्मूला है अपने आप में। दिस इज अ विनिंग फॉर्मूला। आपको मैंने एक फॉर्मूला दे दिया जिससे आप जीतोगे ही जीतोगे, यू विल विन। अगर आपने 30 दिन के लिए प्रेजेंटेशन करना शुरू कर दिया, सो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द मंथ आप 50 से ज्यादा प्रेजेंटेशंस कर चुके होगे फॉर श्योर। ये मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूं, क्योंकि आप मोमेंटम जब बिल्ड करोगे तो चीजें फ्लो में आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको क्या लगता है, अगर आप 50 प्रेजेंटेशन दोगे महीने में तो कितने लोग ज्वाइन करा दोगे? अगर मैं लीस्ट से लीस्ट भी बात करूं तो 5, बट अगर आप मोमेंटम में करोगे तो आप 10 से 15 लोग ज्वाइन करा दोगे। अगर आप 50 प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो 15 लोग अगर ज्वाइन करते हैं आपके साथ, तो आपको क्या लगता है काम होना शुरू हो गया या नहीं हुआ? डेफिनेटली हो गया। आपको ये विनिंग फॉर्मूला मिल चुका है। नाउ इट इज अ टाइम, जो आपको ये फॉर्मूला मिल चुका है, जो लोग आपकी टीम में अभी डिमोटिवेशन फील कर रहे हैं, टीच योर टीम दिस फॉर्मूला। द ओनली वन थिंग, आप उन्हें मत बोलो 50 काम करने हैं, भाई सिर्फ एक काम कर लो। आप अपनी टीम में बोलो सिर्फ एक काम कर लो, सिर्फ एक काम कर लो कि रोज की एक प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दो। 1 प्रेजेंटेशन अ डे विल टेक यू टू द गेम चेंजिंग अप्रोच। आपको गेम चेंजिंग अप्रोच मिल चुकी है। 1 प्रेजेंटेशन अ डे विल टेक यू टुवर्ड्स योर ड्रीम्स। आपके सपने पूरे होना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ एक प्रेजेंटेशन दिन की तो कर सकते हो। कितना ही बिजी स्केड्यूल है, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, एक प्रेजेंटेशन के लिए तो टाइम निकाल सकते हो ना। एक प्रेजेंटेशन एक दिन के लिए, अगले 30 दिन तक लगातार करते रहो। एंड उसके बाद आप मुझे थैंक यू बाद में बोलना, पहले ये कर लो। So you do this right now. You have the worksheet with you, and I will see you in the next video. Till the time, go self-made.